से गई है तब से इनकी हालत देखी नहीं जा रही। एक बाप के लिए उसकी जवान बेटी के मर जाने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अब सारा दिन नशे में डूबे रहने से दर्द मिट भी तो नहीं सकता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ जहाँ अपनी बेटी की मौत के गम में डूबा डुग्गू अपने घोंसले में बैठकर मिन्नी के साथ बिताए पलों को याद करता रहता है, वहीं दूसरी ओर चिक्की अपने पति के साथ साथ घर भी संभालने लगी थी। भले ही लोगों को लगता हो कि मुझे अपनी बेटी के मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन अगर मैं भी टूट गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा, घर का क्या होगा। तुम क्या करने आए हो यहाँ? अंकल, आप अभी तक उस हादसे से उभर नहीं पाए। मैं इन सबसे निकलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे निकलूं? हर पल दिमाग में मिन्नी की शरारतें और आवाजें गूंजती रहती हैं। उस दिन आपने अपनी बेटी ही नहीं, मैंने अपना बाप भी खोया था। फिर एक दिन मैं भी थक हार कर बाज के पास जा पहुंचा और यहाँ क्या करने आए हो तुम? जब से डुग्गू की वजह से मेरा बाप मरा है, मैं नेवलों से अपनी जान बचाता फिर रहा हूँ। रोज रोज इस डर में जीने से अच्छा है कि आप ही मुझे मार दीजिए। सांप को शायद एहसास हो चुका था कि माँ बाप के बिना वो अब कुछ भी नहीं है। उसके अपने रिश्तेदार और समाज उसको नेवले से नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में खुद को अकेला और लाचार पाकर वो जीकर आखिर करता भी क्या? लेकिन उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए बाज उससे कहता है कि ये लो, इसको लेते ही तुम्हारा सारा दुख और डर खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या है इसमें? ले लो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। पर मेरे पास पैसे नहीं है। बाद में दे देना, तुम कौन सा कहीं भागे जा रहे हो? सांप को भले ही लगता है कि बाज ने उसकी मदद की, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि बाज सिर्फ अपना धंधा बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे सांप की दुख भरी कहानी से कोई मतलब नहीं था। और फिर इस तरह धीरे धीरे सांप को उस नशे की लत लग जाती है और वो बाज के कर्ज में डूब जाता है। अगर तुमने मेरे पैसे ना लौटाए तो तुम्हारा मैं वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारे बाप का किया था। अरे यार, अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, अब सांप को याद आता है कि डुग्गू भी दुख में डूबा रहता है। अगर वो उसे भी ये बेचना शुरू कर दे तो उससे होने वाली कमाई से वो उधार चुका सकता है। बाज ने मुझे ये दिया था, इसको लेने के बाद मानो मेरा सारा दुख और डर कहीं चला गया। लाओ, मुझे भी दे दो। लेकिन ये थोड़ा महंगा है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे यार, ये तो एकदम नल्ला निकला, अब मैं क्या करूं? सांप डुग्गू के साथ वही करने का प्रयास कर रहा था जो बाज ने उसके साथ किया था। लेकिन गांधी जी कहते थे, आंख के बदले आंख का सिद्धांत सारी दुनिया को अंधा कर देगा। लेकिन सांप को इससे कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस अपना उल्लू सीधा करना था। और तभी सांप का ध्यान पेड़ पर लगे फलों पर जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं आपके पेड़ पर लगे फलों को मार्केट में बेच दिया करूंगा और उससे जो भी पैसे आएंगे मैं अब्बास से आपके लिए भी ये ले आया करूंगा। ठीक है। एक तरफ जहाँ चिक्की घर चलाने के लिए रोजाना कुछ फलों को मार्केट में बेच रही थी, वहीं डुग्गू और सांप मिलकर भी तेजी से फलों को मार्केट में बेचना शुरू कर चुके थे। देखते ही देखते पूरे पेड़ से फल गायब हो गए। लेकिन नशे की लत में डूबे डुग्गू और सांप को बाज उधार पर माल सप्लाई करता रहा। और फिर एक दिन, तुम दोनों उधार कब चुका रहे हो मेरा? वो पेड़ पर फल खत्म हो गए हैं, अगले सीजन जैसे ही फल आएंगे हम उधार चुका देंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हालत देखिए अपनी। अरे आज हो कल जिंदा रहोगे पता नहीं, और बात अगले सीजन की कर रहे हो। दिन में ये पेड़ खाली कर देना, नहीं तो तुम दोनों को मारकर मैं इस पर कब्जा कर लूंगा। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। बधाई हो। किस बात की? आप पापा बनने वाले हैं। क्या? कहाँ है अंडा? कहाँ है? अब इसका क्या होगा? अब जो भी हो, मैं बाज को इस पेड़ पर कब्जा नहीं करने दूंगा। मैं अपना एक बच्चा पहले ही अपनी एक बेवकूफी के चलते खो चुका हूँ, दूसरा नहीं खो सकता। तू चल मेरे साथ। बच्चे की एक उम्मीद ने डुग्गू को पूरी तरह से बदल के रख दिया। वो सुबह शाम काम पर जाता और धीरे धीरे करके उसने बाज का सारा उधार भी चुका दिया। फिर एक दिन, पापा, मेरा पाला पाला बच्चा। तो देखा आपने, जीने की एकमात्र उम्मीद ने डुग्गू को किस कदर बदल दिया। इसलिए उम्मीद की किरण को कभी भी अपने जीवन से ओझल मत होने देना। उम्मीद ही आपकी इच्छा शक्ति का वो आधार है जिसके दम पर
आप अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति को बता